चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बबली बोलिए। बोलने में संयमी होना। हाँ बोलो, एक बार पहले पूरा बोल लीजिए। बोलने में। बोलने में संयमी होना और करने में अग्रणी होना श्रेष्ठ व्यक्तियों की पहचान होती है। वाह, बहुत ही सुंदर है तो। चलिए धीरे धीरे करके बोलिए। बोलने में संयमी होना बोलने में संयमी होना और और करने में अग्रणी होना करने में अग्रणी होना। अग्रणी होना सब लिखिए। होना हाँ, कॉमा। श्रेष्ठ व्यक्तियों की पहचान है। श्रेष्ठ व्यक्तियों की की पहचान है। वाह, बहुत ही अच्छा है। हाँ बताइए, इसका मीनिंग कोशिश करिए। इसका मीनिंग जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो बोलने में संयमी, जैसे कि कोई कुछ बनना चाहता है या फिर हम्म मतलब हम्म एग्जाम में फर्स्ट आना चाहता है, हम्म तो हम्म बोल तो लेता है पर उस चीज को करता नहीं है, तो व्यक्ति हम्म हमेशा पीछे ही रह जाता है। तो उस चीज को हम्म बोल रहा है तो उसको करने से ही वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वेरी गुड। ठीक है कि करने से ही। ठीक है, और इसका एक और क्या बोल सकते हैं कि बोलने में संयमी होना, मतलब जब बोलते हैं हम लोग तो संयम मतलब पेशेंस, ठीक है ना। तो पेशेंटली बोलने से अच्छा रहता है। ठीक है कि धैर्य के साथ, मतलब चिल्ला के ऐसे ऐसे नहीं, जितना अच्छे से मतलब हम बोल सके। और फिर क्या है, करने में अग्रणी होना, कि जो हम लोग का मेन काम है उसके लिए हम, ठीक है, तैयार रहें उसके लिए, उसको हम करें ठीक से। ठीक है, तो मतलब बोलने से फोकस हटा के, जैसा आप बताए, उसको क्या चीज़ में है, वो चीज़ करने में लगाना है, मतलब अपना इम्प्रूवमेंट में लगाना है। ठीक है, तो फिर वही है, श्रेष्ठ व्यक्तियों की पहचान है। मतलब कि ज़्यादा फोकस किस पे रखना है, बोलने पे कि करने पे? करने पे से। है ना, तो जो हम लोग का काम है वो करने पे। ठीक है, करने से ही तो होगा ना, है ना। बोलने का हम लोग बोलते हैं पर अंदर से उसको मीन नहीं करते हैं, तो वो चीज़ फिर हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो बोलने में संयमी और मेनली काम करने पे ज़्यादा ध्यान देना। चलो वेरी गुड बबली, थैंक यू, बहुत अच्छा कोट है आपका। हाँ थैंक ठीक है, ये देखिए, ये है लिमिटेड वाला, हम बता देते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड हो सकता है, तो कौन कौन सा लिमिटेड का बात कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, लिमिटेड कंपनीज कौन कौन सी हो सकती है? लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, और क्या क्या था बताइए? शेयर्स के बाद और लिमिटेड बाय गारंटी ना। यस सर। ठीक है, तो ये तो शेयर्स हो सकती है या गारंटी हो सकती है। तो शेयर्स का जैसे 10 रुपया का शेयर है, ठीक है, और कंपनी अभी तक मान लो इसको 3 स्टेज में मांगती है 5, 3, 2। अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन का दी है, पैसा लिए है, सबसे कलेक्ट किए है, तो ये क्या हो गया कि 5 रुपया तो आ गया आपका। ठीक है, और शेयर होल्डर्स मैक्सिमम कितना देंगे? हर एक शेयर के लिए 5 दे चुके हैं, और कितना देंगे? कितना देंगे बताइए? कितना देना बाकी रह गया है और? 10 रुपया का शेयर है, 5 रुपया कंपनी ले चुकी है, तो और शेयर होल्डर से कितना मांग सकती है मैक्सिमम? 5 रुपया। 5 रुपए। हाँ ठीक है, तो इसीलिए तो लिमिटेड है ना। और अगर अनलिमिटेड कंपनी होगी तो वो तो जितना उसको चाहिए होगा, जितना डेट्स पे करने के लिए सब ला के देना होगा। तो इसमें तो डिफाइन कर दिया ना कि जितना आप पेमेंट नहीं किए हो, तो ये आप पेमेंट नहीं किए हो तो कंपनी आपसे इतना मांग सकती है। या गारंटी वाली कंपनी है, तो इसमें भी हम लोग देखे थे कि एक तो विदाउट शेयर कैपिटल वाली होती है, मतलब प्योरली गारंटी कंपनी। ठीक है, तो विदाउट शेयर कैपिटल में तो गारंटी देते हैं कि वाइंडिंग अप अगर होगा, मतलब कंपनी जब बंद होगा, उस समय हम इतना लगाएंगे। कोई बोल दिया हम 10,000, कोई बोल दिए 20, कोई बोल दिए 1 लाख। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करेगा फिर। तो इस केस में अभी भी तो लिमिटेड है ना, है कि नहीं? क्योंकि बोल दिया ना, फिक्स कर दिया ना अपना कि 10 देंगे, 20 देंगे, 1 लाख देंगे, किए कि नहीं फिक्स? यस सर। ठीक है, तो लिमिटेड है इस केस में भी। और अगर शेयर कैपिटल भी है, मतलब विथ शेयर कैपिटल है, ठीक है,
विथ शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल भी है, तो इसमें तो दोनों चीज आ गया। क्या आ गया, एक तो गारंटी का भी देना होगा जब इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप होगा, और शेयर के लिए जितना पैसा बचा हुआ है इसी के जैसा, जितना पैसा बचा हुआ है, तो 5 रुपया तक दे दिए, तो 5 रुपया और बचा है, तो कंपनी को मैक्सिमम और हम 5 रुपया देंगे। तो ये लिमिटेड है, ठीक है, शेयर से भी लिमिटेड है और गारंटी से भी लिमिटेड है। तो जो भी लिमिटेड कंपनी है, तो उसका मतलब क्या है कि लाइबिलिटी क्या हो गया, फिक्स हो गया कि नहीं पहले ही से, कितना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं देंगे। क्लियर हुआ, फिक्स हो गया ना लाइबिलिटी कि इतना ही देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। जहां क्लियर नहीं होता वहां ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुआ। क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। तो सिंपल एग्जांपल में समझा देते हैं, अगर अभी भी डाउट है तो सिंपल एग्जांपल में देखिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का ले सकते हैं आप लोग, फिर बाद में इसको अपना फेयर कर लीजिएगा, ठीक है, या पहले भी एक बार समझाए थे हम वैसे। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी फिर से सिंपल एग्जांपल में समझिए। जैसे दिव्या और सृष्टि गई मेला घूमने, ठीक है, दिव्या और सृष्टि, ठीक है, ये लोग गई मेला घूमने। अब पहले ही डिसाइड कर ली, दिव्या बोली मेरे पास 100 रुपया है, सृष्टि बोली मेरे पास 50 रुपया है, तो अब इतना ही हम खर्च करेंगे। तो बताइए लाइबिलिटी, अब इन लोग को खर्च करना है मिला के, तो लिमिटेड लाइबिलिटी हो गया कि नहीं? 100 ही रुपया दिव्या मैक्सिमम देगी, और सृष्टि कितना देगी मैक्सिमम, कितना देगी बताइए? 50। 50. ठीक है, तो लिमिटेड हुआ कि नहीं? हुआ ना लिमिटेड? यस सर. ये लोग इतना में कन्फाइन कर दिए, बोले इतना हम देंगे, ठीक है, दिव्या बोलती हम 100 दे देंगे, ये बोली 50, तो ये लिमिटेड कर लिए। अब अगर दोनों जा रही हैं मेला, और इन लोग अपना अमाउंट फिक्स नहीं की हुई है, ठीक है, और इन लोग पहले ही, इन लोग का अच्छा दोस्ती है, तो जितना भी खर्चा है सब हम लोग दे देंगे, मिल के दे देंगे, तो उस समय लिमिटेड नहीं है किसी का। तो अगर दिव्या के पास ज्यादा पैसा है तो फिर दिव्या खर्च करेगी, तो हो सकता है ये 1000 रुपया भी इसको खर्च करना पड़ जाए, ठीक है, और फिर इसके पास जितना है उतना उसको खर्च करना, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। तो जब हम अमाउंट फिक्स कर देते हैं, जैसे शेयर के केस में हम 10 रुपया फिक्स कर दिए, तो एक शेयर होल्डर मैक्सिमम देंगे ये पैसा, मैक्सिमम मतलब फिक्स हो चुका है ये, तो ये क्या हो गया, लिमिटेड, लिमिट कर दिए हम लायबिलिटी, ठीक है, तो इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। और गारंटी के केस में भी अगर हम बता दिए हैं कि हम इतना पैसा देंगे, इससे ज्यादा हमसे मत मांगना वाइंडिंग अप में, तो ये तो पहले ही लिखा रहता है एमओए में सब में, फिर साइन भी कर देते हैं सब, हाँ हम मानते हैं इस बात को जितना भी एमओए में लिखा हुआ है, तो इसलिए तो इसको बोलते हैं क्या, सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम या सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, ठीक है, इनका साइन होता है सबका। तो तो अगर ये लोग गारंटी में भी बोल दिए कि 1 लाख देंगे या 5 लाख देंगे, जो भी देंगे, ठीक है, तो अगर अमाउंट अगर ऑलरेडी डिसाइड है, तो हर केस में क्या होगा, वो कौन सा लाइबिलिटी, कौन सा लाइबिलिटी होगा, अमाउंट अगर डिसाइड हो चुका है तो? लिमिटेड. ठीक है, लिमिटेड, वेरी गुड, लिमिटेड लाइबिलिटी। और अमाउंट डिसाइड ही नहीं हुआ है कि इतना देना पड़ सकता है, तो देते रहना है आपको फिर, ठीक है, जितना भी हो जाए, ठीक है। तो अगर सहूलियत का बात करें तो बेटर कौन सा होता है, लिमिटेड कि अनलिमिटेड वाली कंपनी, मतलब ओनर्स का शेयर होल्डर्स, हाँ ओनर्स का सहूलियत के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी। और अगर उधारी वालों लोग का सहूलियत देखे, जो लोग उधार दिए उन वो किस में प्रेफर करेंगे ज्यादा, जो अनलिमिटेड. अनलिमिटेड, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि उनको तो पैसा लेना है, तो वो थोड़ी चाहेंगे कि ये लोग 10 रुपया दे, वो 20 रुपया दे, 1 ही लाख दे, वो तो सोचेंगे जितना हमको जरूरत, मेरा इन लोग जितना उधार लिए हमको सब वापस मिल जाए, ठीक है, तो उनके सहूलियत से। लेकिन ओनर्स की सहूलियत से हर केस में हमेशा लिमिटेड लाइबिलिटी ही क्या होता है, फायदेमंद होता है, ठीक है। इसीलिए तो ये कंपनी वाला फीचर भी आया कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी भी आने लग गया, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला भी सहूलियत मिलने लग गया ओनर्स को, ठीक है। तो ये हो गया, नहीं तो पहले तो सोल प्रोप्राइटर था या पार्टनरशिप था, और इसमें अनलिमिटेड चलता था, तो क्या होता था, घर से भी घर भी बेचना पड़े। देखते हो ना आप लोग फिल्म में, घर भी बिक जाता है, बिजनेस खराब हो जाता है, तो देखे हो कि नहीं बताइए, फिल्म में देखे हो ना? यस सर. वो इसीलिए देखे हो कि क्या है वो, उनका लाइबिलिटी क्या था, क्या था, अनलिमिटेड. अनलिमिटेड। लेकिन फिल्म में अगर बोलेगा, अगर पढ़ाने लग जाएगा तो अच्छा लगेगा फिल्म में ये सब, मतलब, नो सर। तो इसीलिए फिल्म में आपको उतना डिटेल में नहीं लेके जाता है, नहीं तो बताने लग जाएगा तो बोलेगा अगले दिन से कोई फिल्म ही नहीं देखने जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए
उतना डिटेल में नहीं बताते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि इनका, वो बोलना क्या चाह रहे हैं, इनका अनलिमिटेड लाइबिलिटी था, ठीक है, इसीलिए इनका घर तक बिक रहा है। तो घर जो बिकने वाला नौबत आता है ना, वो उसी के लिए होता है, क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो पैसा जहां तक क्रेडिटर्स को पे करना है लाओ, अगर नहीं आपका जितना आप पूंजी लगाए हो वो अगर खत्म हो गया तो घर जाइए, घर से लाइए, मतलब क्या है, आपका घर तक बिक जाएगा, ठीक है, मतलब आप क्या हो सकते हो, इंसॉल्वेंट हो सकते हो, कंगाल हो सकते हो आप, ठीक है। तो इसीलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो चीज है वो क्या होता है, थोड़ा डेंजर होता है कि नहीं, यस सर। है ना। चलिए, ठीक है, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है सबका, किसी को लगता है कि हम तो आराम से कर लेंगे तो वो उसमें भी चल सकते हैं, पढ़े होगे पर उसमें डिटेल में देखो, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। देखो दो तरह का होता है रेजोल्यूशन, ठीक है, स्पेशल, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा आया था, वहां से निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी का होता है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी मतलब जैसे आप लोग के क्लास में 50 जन हैं, तो हम क्या बोले कि आ, हमको कि पिकनिक कितने लोग जाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे अगर बोल दिए हम, ठीक है, तो मान लेते हैं 50 है वो आप लोग, तो मेजोरिटी क्या होगा, 25 से ज्यादा, है ना, हुआ कि नहीं मेजोरिटी 25 से ज्यादा। यस सर। तो जैसे जैसे 26 या ज्यादा लोग बोलते हैं तो वो ही बात माना जाएगा, अगर ये बोल दे नहीं तो नहीं हो जाएगा फिर, ठीक है, नहीं जाना है, और अगर हाँ बोल दे तो हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया ओपिनियन किसका, तो ये इस ऐसे रेजोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट्स, ठीक है, जो हम लोग भी जानते हैं कि ज्यादा जन जो बोलेगा वही चलेगा। एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, ये क्या होता है कि जो वोट्स कास्ट हुए हैं वो 3 टाइम्स ऑफ द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन है, ठीक है, इसको आप ले लो, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वैसे आपको बाद में भी आएगा ये सब, ठीक है, ले लो, ठीक है। अब सिंपल में हम बता देते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है, अब हम चार्ट्स के बेसिस पे आपको बता देते हैं, ठीक है। तो रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव दो तरह का हो गया, पास जब होने जाता है वो, ठीक है, रेजोल्यूशन, ठीक है। तो एक क्या हो गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन, इसको एसआर भी करके बोलते हैं, इसको ओआर करके, ठीक है, रेजोल्यूशन का जब बात आता है तो ये क्या होता है, मोर देन 50%, मोर देन 50% का राय देखा जाता है, ठीक है, मोर देन 50%, ठीक है, मतलब क्या सिंपल में बोल सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी तो ये होता है 50% से ज्यादा लोग कोई बात पे आ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ यही करना है। और ये क्या होता है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब कि जितने लोग हैं उस, जितने लोग नहीं में हैं उसके 3 गुना या उससे 3 गुना क्या है, कम से कम किस में होने चाहिए, दूसरे पक्ष में, मतलब 75% का यहाँ पे केस है, यहाँ पे है 50% से ज्यादा और यहाँ पे उस चीज के लिए 75% लोग सहमत होने चाहिए तभी वो चीज होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। जैसे हम बोल दे कि अब पिकनिक जाना है लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए ही जाएंगे हम लोग, ठीक है, ये बड़ा मुद्दा है, ठीक है, जो बड़ा मुद्दा है तो उसमें ही मेनली ये लगाया जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो अगर 75 मतलब मान लो 100 बच्चों का क्लास है और हम क्या बोलते हैं एस आर के जरिए नियम ये हम लोग डिसाइड करेंगे, तो मोर देन कितना है, 75% या इससे ज्यादा बच्चे किसके लिए बोलने चाहिए, उसके लिए कि पिकनिक जाना है कि नहीं। तो 75% वाला जो क्लॉज है वो किसके साथ है, मतलब जो ये बात है स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ है, ठीक है। तो 50% से ज्यादा हो जाए तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलते हैं, और अगर 75% या से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए तभी होगा। तो जहां स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए वहां पे अगर आपका 50% से तो ऊपर है लेकिन 75% से कम है तो पास होगा, वो पास होगा, नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो ग्रेटर देन इतना है पर इससे अगर लेस है 75% से तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा।
ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वाला ही चीज हो सकता है। तो जहां पे आपको बोल दे लॉ में कि यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, तो मतलब क्या बोल रहा है, कम से कम 75% मेंबर्स उस चीज के फेवर में होने चाहिए, जो लोग भी डिसीजन ले रहे हैं। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, ठीक है, तो हम लोग दिव्या अभी यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि फिर आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ से कल कैरी करेंगे। ठीक है दिव्या? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा से आप यस लोग सर। बता रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, तो कल हम लोग का ये होगा और शायद कल ही खत्म हो जाए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स आने वाला है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप ज़रूर उसको देखना, एक्सेप्शंस भी देखना। ठीक है, वो एक अलग ही जगह ले जाएगा आपको। ठीक है, और फिर इसमें क्या है कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उसका तो फिर बताएंगे, लेकिन जिनका नहीं भी चल रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं, पढ़ना आपको भी है। ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या हो गया कि अपना ड्यूटी अच्छा से नहीं हुआ तो नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप पढ़ोगे तो अच्छा भी लगेगा, प्लस आप क्लास में ज़्यादा अटेंटिव भी रहोगे। ठीक है, और आप सीखने को आपको ज़्यादा मिलेगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताया जाता है क्लास में। ठीक है, तो अपने तरफ से एफर्ट दोगे ना तो ही अच्छा लगेगा, नहीं तो क्या होगा, आओगे जाओगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा आपको। ठीक है, इसलिए बोर्डम भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, हम इन लोग से पूछ के बताते हैं आपको। दिव्या और सृष्टि, आप लोग तैयारी कर रहे थे तो बोर लग रहा था कि थोड़ा नर्वसनेस जैसा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि तैयारी अच्छे से करना है? क्या लग रहा था? सर एक बार में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, तो फिर तैयारी तो वो यही होता है। ठीक है, आपको लगातार उस पे हिट करना होता है कि हमको, है ना, जैसे पढ़े हम। ठीक है, तो जरूरी नहीं हमको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, हमको भी नहीं आता एक बार में समझ में। ठीक है, कभी कभी हमको भी उसको पढ़ना पड़ता है, और कभी कभी तो सिंपल चीज है, अकाउंट्स का भी सिंपल चीज है, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस छूटा हुआ है तो हमको भी उसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी लगाना पड़ जाता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्या हो गया यहाँ पे। तो वो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी होगा। जो लोग नहीं लगाते हैं उनका क्या होगा, वो वही रह जाएंगे जो है, और उससे नीचे ही चले जाएंगे वो। ठीक है, ठीक है, तो आप अगर आगे नहीं जाओगे तो आप पीछे जरूर चल जाओगे। ठीक है, ये तो पक्का है, क्योंकि आपको फिर क्या होगा, टेंशन होगा कि हम किए नहीं। ठीक है, तो भरोसे नहीं बैठना है कि हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। कब करोगे, अगर अभी नहीं करोगे, अभी आपके पास समय है। ठीक है, बाद में ये समय थोड़ी रहेगा, फिर सोचोगे क्या कि हम कर लिए होते, और उस सिचुएशन में मत जाना कर लिए होते, क्योंकि जिंदगी भर फिर पछताओगे फिर, नहीं तो कि कर लिए होते कर लिए होते। क्या होगा, आपको लगेगा कि हमको कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप पढ़ाई के क्षेत्र में ही अच्छा करो, लेकिन जो आपका काम है वो अच्छा से करो। ठीक है, तो काम, अभी आप स्टूडेंट हो, आपका पढ़ना भी इम्पोर्टेंट काम है, इसके साथ हो सकता है आप जॉब भी कुछ करते हो या घर का इम्पोर्टेंट काम करते हो, तो वो भी जरूरी है। ठीक है, तो करना है, पढ़ना है सब, ये मत बैठ जाना कि कोई पढ़ा देगा, कोई बता देगा तभी हम आगे जाएंगे। ठीक है, वैसे नहीं करना। ठीक है, पर खुद से भी मेहनत करना है। ठीक है, किन्हीं को कुछ बोलना है या पूछना है? सर हाँ हमको पूछना था कि एक अंश पूंजी वाली कंपनी थोड़ा सा कंफ्यूज में है सर, थोड़ा हाँ सा हाँ, बता देते बोलिए हैं। बोलिए बोलिए। तो हाँ, 51% जो होता है उसी को बोलते हैं सर, क्या 51%? जो कंपनी, हम्म, जो अंश पूंजी वाली कंपनी। अंश पूंजी मतलब क्या होता है भाई, शेयर वाली कंपनी, तो उसको बोलते हैं अंश। आप जो 51% वाला कंफ्यूज हो रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट कंपनी, अगर कोई, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई सरकार किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सबका मिला के 51% कम से कम, तो वो क्या, उस कंपनी को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। समझ में आया? यस सर, और अंश पूंजी वाली कंपनी में। अच्छा, आपको नहीं समझ में आया, समझो आप ऐसे, दूसरा एग्जाम्पल से समझो आप। ठीक है, इससे हटाते हैं आपको। घर छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है ना? यस सर। ठीक है, एक झोपड़ी भी होता है तो उसको भी घर बोलते हैं, एक बड़ा होता है तो महल तक भी चल जाता है वो। ठीक है, तो अब अगर, तो ये क्या है, कंपनी किस तरह की है। ठीक है, शेयर जिस कंपनी में है, शेयर जिस कंपनी में मतलब कि लोग वहां पैसा लगाते हैं किस माध्यम से, शेयर के माध्यम से, मतलब उस कंपनी का क्या लेते हैं, शेयर, तो कंपनी को क्या मिल गया, पैसा मिल गया। समझ में आया ये? यस सर। तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर वाली कंपनी। क्लियर हो गया, अंश कंपनी।
क्लियर हुआ? यस सर। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अभी भी बोलो हाँ कि ना। सर मतलब कि जो शेयर खरीदेंगे उसको। सुनो, तुम पता है कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो? तुम सोच कुछ और रहे हो, मतलब तुमको लग रहा है कि ये है क्या, है कुछ नहीं। तुम्हारा अपना बिजनेस है तो तुम अपना बिजनेस में पैसा लगाते हो ना, लगाओगे कि यस नहीं? सर। तो तुम्हारे लगाएंगे। बिजनेस के ओनर तुम ही हो गए, हुए। यस सर। तो तुम जो पैसा लगाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं ना। यस सर। तो कैपिटल कैसे लगाए तुम? अपना ही से पैसा बस डाल दिए। और कंपनी जो शेयर कैपिटल वाला है, तो उसमें पैसा कैसे लगाता है? कोई शेयर ले लेके लगाता है, क्योंकि एक जन का तो कंपनी है नहीं, तुम्हारा तो अपना दुकान है, तो तुम लगा दिए पैसा, और तुम ही को वो पैसा ले भी लेना, जब मन करेगा तुम ले लोगे। लेकिन कंपनी में सब पैसा कैसे लगाते हैं? अगर शेयर वाली कंपनी है तभी पैसा लेगी कैसे कंपनी? वो दूसरे लोग कैसे लगाएंगे? उसमें शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा मिल जाएगा ना कंपनी को। यस सर। और वो लोग जो लगाए हैं पैसा, वो भी क्या हो गए? मालिक हो गए। क्लियर हो गया? यस सर, अभी समझ में आ गया। हाँ, तो तुमको जो कंफ्यूजन था वो कैपिटल को लेके था। कैपिटल अगर हम किसी चीज में लगा के उसका हिस्सा लेते हैं, जैसे शेयर में हम लगाए, शेयर हम ले लिए, तो क्या किए हम? पैसा हम पूंजी लगाए, और मेरे नाम पे क्या हो गया कि हमको इतना शेयर दिया जा रहा है, ये लो। तो मतलब इतना के तुम मालिक बन गए उस कंपनी में। ठीक है? और जहां शेयर नहीं होता है, जैसे पार्टनरशिप वाला में भी तो शेयर नहीं होता है, क्या करते हैं? सब घर से लाते हैं तो, लेकिन पार्टनर तो बहुत सारे तो नहीं होते हैं, 5 7 2 3 ऐसे ही पार्टनर होते हैं। तो सबका पता है इतना इतना ये लोग लगाए, लेकिन कंपनी तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई ना। तो उसमें अगर शेयर है, ठीक है, शेयर है, तो सबको शेयर शेयर पकड़ा दी जाएगा, ये लो तुम अपना शेयर, ये लो तुम इतना शेयर, तुमको इतना पैसा देना है, देना है, देना है, सब दे दिया पैसा। तो वो ऐसी कंपनी क्या हो गई? शेयर कैपिटल वाली कंपनी। मतलब ऐसे समझो सिंपल, कि उसका कैपिटल में क्या है? शेयर है। समझ में आ गया? पैसा कहां यस से सर। प्राप्त की है? वो सबको शेयर दे के प्राप्त की है। ठीक है, तो सब क्या है? शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर होते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। और दूसरी कंपनी होती है गारंटी वाली, तो उसमें शेयर नहीं होता है, सब बस बोलता है हम, मेरे तरफ से इतना गारंटी है, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। ठीक है, तो ये होता क्या है कि हम पैसा पूंजी बना कैसे रहे हैं? क्या मीडिया में पूंजी बनाने का? तो या तो शेयर दे के है तो उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल, और अगर गारंटी से लेके है तो क्या बोलेंगे उसको? गारंटी वाली कंपनी। बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा कुछ ये थोड़ी है, कुछ और नहीं है ये। सिंपल में एक बार और क्या है, जिस तरह से हम पैसा लेते हैं, अगर हम शेयर दे के पैसा ले रहे हैं तो कंपनी कौन सी हो गई? शेयर कैपिटल वाली कंपनी। ठीक है, सर। और गारंटी, अगर गारंटी सब दे रहा है तो कौन सी कंपनी होगी? गारंटी वाली कंपनी हो गई। तो विदाउट शेयर वाली क्या हो गई? और अगर गारंटी में भी अलग अलग टाइप्स होता है, जैसे हम लोग देखे कि विद शेयर भी हो सकता है, विदाउट शेयर भी हो सकता है, जहां पे शेयर कैपिटल भी है और गारंटी भी है, तो दोनों तरीके से लोग पूंजी लगा रहे हैं उस कंपनी में। क्लियर हो गया? जैसे तुम बिजनेस खोले, तो हो सकता है तुम और एक जन खोले मिलके, तो हो सकता है दूसरा जन बोले कि हम अपना घर ही दे रहे हैं, ठीक है, इसी बिल्डिंग में हम लोग काम करेंगे, और तुम बोले कि हम पैसा लगा देंगे, तो हो गया। समझ गए? तो मतलब पूंजी कोई कैसे लगा रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल। अब ला क्या रहा है? अगर शेयर ले रहा है तो शेयर कैपिटल वाला कंपनी हो गया, और अगर गारंटी दे रहा है तो कौन सा कंपनी हो गया? गारंटी वाला हो गया। और उसमें अगर शेयर भी है तो शेयर भी है, गारंटी भी है। क्लियर हो गया? यस सर। तुमको अभी भी डाउट होगा तो तुम हमसे कल भी पूछ लेना। तुम पहले सोचो कि तुमको डाउट क्या है, अगर और भी डाउट होगा तो कल क्लियर करवा लेना, है ना? डाउट में मत रहना, नहीं तो फिर लगेगा हमको नहीं समझ में आता है, तो वो चीज क्लियर कर लेना। ठीक है, तो डाउट होगा तो फिर कल पूछ लेना। ठीक है, सर। चलिए ठीक है, फिर सबको थैंक यू। थैंक यू सर। 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 ठीक है, थैंक Thank यू you, sir. सबको।